तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। तो भाई साहब आ चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, सामान कलेक्ट करना था सारा, तो वी आर हियर और थोड़ी देर में सामान कलेक्ट करके विल हेड बैक। और मैं बताऊंगा आपको कि पूरी जो हमारी जर्नी रही है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती थी, क्या नहीं आई, क्या आई। तो या दैट विल बी अ डिटेल्ड वीडियो कि अगर आप कोविड के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो तो कैसे ट्रैवल करना है। अब आपको बता देते हैं देश में कोरोना की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए लगातार टेस्टिंग की जा रही है, ऐसे में कोरोना के आंकड़े भी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो देश में अभी मौजूदा हालात क्या है वो जान लीजिए। 57 लाख को पार कर चुका है कोरोना। ये हमने आपको बता दिया कि नए केसेस जो है पिछले 24 घंटे में 86,500 आए हैं। मौत पिछले 24 घंटे में 1,129 लोगों की हो चुकी है कोरोना के कारण। ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 89,000 से ज्यादा। ओके, हाय गाइस। सो तुम लोगों ने न्यूज़ देख ली कि काफ़ी सारे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, बट आई डिसाइडेड टू ट्रैवल। इस ट्रैवल के पीछे बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। लेकिन उस लंबी कहानी से पहले तुम लोगों को मैं ये बताता हूँ जिसमें तुम लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हो, वो ये कि इस टाइम में ट्रैवल क्या करें, ट्रैवल हैक्स क्या हैं, गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, ठीक है, किस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हो जो सबसे सेफेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई विल बी टेलिंग यू इन दिस ब्लॉग। आई विल बी मेंशनिंग सब कुछ, मतलब A to Z। अगर तुम कुछ रह जाता है बताने को तो प्लीज पिंग मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो ये स्टोरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ये कि हाउ टू ट्रैवल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, दूसरी चीज कि मेरी जो कॉलेज स्टोरीज हैं। इससे पहले मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुई इस ट्रैवल को शुरू करने से पहले ही। तो हुआ क्या, मुझे ट्रैवल करना था लखनऊ से हरिद्वार, जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है। ओके, सो हुआ क्या कि पहले उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन ये आई कि आपको जो है कोई भी कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हो और उत्तराखंड आ सकते हो अगर आपको कोई भी काम है, पेट घूमने का पर्पस या फिर आपको कोई और काम है। आई वाज लाइक ओके, लेट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ट्रैवल करते हैं। लेकिन फिर दूसरी ट्रेजेडी ये हुई कि जो बसेस थी वो नहीं चल रही थी लखनऊ से हरिद्वार के लिए, रेड बस वगैरह या वोल्वो ये सब नहीं चल रहा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेन ऑलवेज जिंदाबाद। मैंने ट्रेन में IRCTC में लॉगिन किया, लॉगिन भूल गया, खैर दैट्स अनदर स्टोरी। फिर मैंने जब लॉगिन किया उसके बाद मुझे पता चला कि लखनऊ से मतलब इंटर स्टेट एक तरह से ट्रेन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग नहीं चल रही थी। और ये कहानी है अराउंड 19 सितंबर के आसपास की बात। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचता था, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये बचता था कि मैं अपनी पर्सनल कैब बुक करूं और फिर मैं जाऊं। दैट इज ऑल्सो अनदर स्टोरी। फिर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की फिर से दोबारा एक गाइडलाइन आई कि हमें जो है कोविड रिपोर्ट चाहिए विद इन 96 आवर्स। अगर आपने कोविड टेस्ट अपना कराया है तो आप 96 आवर्स के अंदर यू हैव टू ट्रैवल टू उत्तराखंड और फिर जो है आप आ सकते हो, फिर हमें एंट्री मिलेगी। तो फिर बहुत जुगाड़ लगाया कि 96 आवर्स में कहाँ से कोविड रिपोर्ट मिलेगी। रैपिड वाली टेस्ट जो है बंद कर दिए थे तब तक गवर्नमेंट ने, तो एंटीजन टेस्ट जो था, तो जो दूसरा वाला टेस्ट होता है इसमें 72 आवर्स के आसपास लगते हैं टेस्ट कराने के लिए। फिर हमने वो टेस्ट कराया, फिर हमने उसका वेट किया। फिर मैंने अपने साथ साथ कैब बुक करी थी, तो ड्राइवर का जो था उसका भी कोविड टेस्ट कराया, अपना भी टेस्ट कराया। खैर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया था। अगर आप जो है किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाते हो तो 1 रुपए का पर्चा बनेगा। 1 रुपए के पर्चे में वो आपको जो है आपकी रिपोर्ट, आपका टेस्ट करके आपको दे देंगे। तो दैट वाज इजी प्रोसेस। वहां पे हम गए, हमने अपना नाम लिखाया, विद इन लाइक 20 मिनट्स हमारा टेस्ट हो गया था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। अगर आप लखनऊ में रहते हो तो चिन्हट रोड पे, चिन्हट चौराहे पे चले जाओ, वहां पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पड़ता है। बहुत ही आसान है, ठीक है, आप बहुत आसानी से करा सकते हो अपना कोविड टेस्ट। तो ये तो होगी अभी तक की मेरी ट्रेजेडी, ठीक है। तो अभी जो है क्या गाइडलाइन है उत्तराखंड में ट्रैवल करने की या कहीं पे भी ट्रैवल करने की, वो उस समय ये थी कि आपको जो है अपने देहरादून स्मार्ट सिटी, जिसका मैं एक वेबसाइट है co.uk.in, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको जब वहां पे ट्रैवल करना हो अपने साथ कोविड की रिपोर्ट
कैरी करनी है। हमने ये सब करा लिया, हमने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, ड्राइवर का चेकअप करा लिया, अपना भी चेकअप करा लिया। To our surprise, like I was literally surprised and shocked and I was feeling like a fool कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। जब हम गए वहां पे, हमने बॉर्डर क्रॉस किए, बट कहीं पे कोई भी चेकिंग नहीं हो रही थी। मतलब जीरो चेकिंग, जीरो पड़े जीरो, एक भी चेकिंग कहीं भी नहीं हो रही थी। बस जो थोड़ी सी चेकिंग हमें दिखी, वो दिखी मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से लगभग 50 मीटर पे, सिर्फ 50 मीटर पे जब मैं पहुंचने वाला था। हमें मतलब किसी ने रोका तक नहीं कि भाई साहब आप दूसरे स्टेट की गाड़ी लेके कहाँ पे जा रहे हो। सो वी वर हैप्पी, बट वी वर आल्सो फीलिंग लाइक अ फूल कि हमने इतने दिन डिले किया, 72 आवर्स तक अपनी रिपोर्ट का वेट किया, और फिर जो है हम हरिद्वार ट्रैवल कर रहे थे। तो ये तो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई कि इतना सारा वेट भी किया मैंने, और जो है इसका कोई मतलब नहीं हुआ। खैर, अब सुनो कि एक्चुअल गाइडलाइन क्या है इफ यू आर ट्रैवलिंग टू कहीं पे भी। टू बी ऑन सेफर साइड, आई वुड एडवाइज कि अपना कोविड टेस्ट सब लोग एक बार करा ले, क्योंकि ₹1 का पर्चा बनता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, एंड इतनी भीड़ भी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप जल्दी चले जाओगे, जैसे 12 बजे के आसपास जो है टेस्ट शुरू हो जाते हैं शायद, जितना मुझे पता है, मतलब कुछ बैचेस में चलते हैं। तो आप अगर उतने बजे चले जाओगे, 12 साढ़े 12 बजे, तो आपका टेस्ट तुरंत हो जाएगा। मुझे 20 मिनट भी नहीं लगे थे वहां पे, 20 मिनट मेरा टेस्ट हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्म्स क्या है ट्रैवल करने के। अगर आप उत्तराखंड स्पेशली ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको देहरादून स्मार्ट सिटी co.uk.in पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसमें तमाम चीजें पूछी जाती हैं कि आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, पर्सनल व्हीकल है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या जो भी सारी चीजें हैं वो आपको रजिस्टर करना होगा। फिर उसके बाद आपको वहां से कॉल आता है उत्तराखंड ऑफिस से, कि वो आपसे इंक्वायर करते हैं कि अच्छा ये आपका ही नंबर है, आपने रजिस्टर किया है, और जो है इस तरह ये सारी चीजें हैं। ठीक, और आपको कोविड रिपोर्ट कैरी करनी थी। लेकिन अब जो रिवाइज रूल्स आए हैं अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले, उसमें क्या है कि सिर्फ आपको रजिस्टर करना है पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो मैंने बताई, देहरादून स्मार्ट सिटी। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक जीरो थिंग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अगर आप होटल में भी रुकना चाह रहे हो, कहीं स्टे करना चाह रहे हो, तो भी आपको कोई भी रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। यू आर कम्प्लीटली फ्री घूमने के लिए। और दूसरी चीज, हिमाचल में तो बहुत पहले फ्री हो गया था, अब तो जरूरत ही नहीं है। तो हिमाचल में टूरिज्म तो बहुत पहले शुरू हो गया, लेकिन अब उत्तराखंड में भी ये टूरिज्म शुरू हो गया। दूसरी चीज, आपको किस तरह से ट्रैवल करना है, आई वुड एडवाइज, अगर अभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी पर्सनल कार से ट्रैवल करो। ठीक है, और वरना कैब बुक करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 8 रुपीज पर किलोमीटर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा इंसेनली ट्रैवल फ्रीक हो और आपको लगता है कि मुझे पैसे नहीं खर्च करने, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्टिल इट्स रिस्की। ठीक, लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस ले रहे हो। तो रेड बस इज आल्सो ऑप्शन, कैब्स आर आल्सो द ऑप्शन। और अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर पर्टिकुलरली हो, तो कानपुर से एक शताब्दी करके बस चलती है डायरेक्ट, उससे भी जा सकते हो। उसका टिकट भी सस्ता सा है, विदिन 1000-1200 रुपए। अगर आप उत्तर प्रदेश से पर्टिकुलरली ट्रैवल कर रहे हो तो जा सकते हो। बाकी आप रेड बस पे जो है इस चीज को चेक कर सकते हो कि कितना रुपए लगेगा। तो ये चीज है। अब आने वाली दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा अपनी कॉलेज स्टोरी। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखो। सैनिटाइजर कैरी करो, मास्क मस्ट है, वरना आपका चालान हो जाएगा। और अगर आप सीएनजी से ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सीएनजी पंप्स का पता कर लो। हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी ढूंढने में, और प्रिकॉशंस हमेशा जरूरी है। ठीक है, और आई वुड एडवाइस कि अभी रेस्टोरेंट्स में खाना थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही खाओ। प्रिकॉशन लेने में कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी हर्ज नहीं है। So that was it from my side. Next story में I will tell you हमारी interesting stories। देवी संस्कृत विश्वविद्यालय, मैंने ट्रेलर में बताया था कि अपने आप में एक नई दुनिया, एक नया यूनिवर्स है। I don't think so कि इसके जैसा कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी होगी, कोई दूसरा विश्वविद्यालय होगा। तो आपको बहुत मजा आने वाला है अगली स्टोरी में। स्पेशली ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और क्या क्या चीजें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट, बाय।